हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक नया टॉपिक लिमिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बहुत ही आसान टॉपिक है। फर्स्टली हमको ये देखना होगा कि लिमिट क्यों पढ़ते हैं, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिट, ठीक है, एंड व्हाई वी स्टडी। लिमिट जो होता है उस आखिर क्यों लिमिट हमको निकालना पड़ता है किसी फंक्शन का, ठीक है, तो ये हम जानने का प्रयास करते हैं। अगर आपको कोई भी हम फंक्शन लेते हैं, एक लेते हैं फंक्शन हम f(x) = x²। कोई भी रियल नंबर आप लिखिए, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए इसमें, तो आपको इसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू जरूर मिलेगी। ओके, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू जरूर मिलेगी। कोई भी वैल्यू ले लीजिए, x = 1 ले लेंगे तो f1 आपका जो होगा 1² यानी कि 1 होगा। x = -1 लेंगे तो f -1, तो -1² भी आपका 1 ही होगा। x = 1.1 ले लें तो f 1.1 यानी कि 1.1² यानी कि 1.21 मिलेगा। तो देख रहे हैं कि x की कोई भी वैल्यू लेने पर हमें इसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू जरूर मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ लिमिट का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब देखते हैं एक और फंक्शन लेते हैं, f(x) = x² - 2² x - 2। अब यहाँ पे आप देखो, ये फंक्शन आपको मैंने बता रखा है कि डिनोमिनेटर जब भी 0 आता है, ओके, डिनोमिनेटर जब भी 0 आता है तो इसे वो क्या करता है, इनफाइनाइट बनाने का प्रयास करता है। तो उस पॉइंट को हम फंक्शन के डोमेन में से निकाल देते हैं, ठीक है। यानी कि यदि हम x = 2 इसमें रखते हैं, x = 2 अगर हम रखे हैं तो f2 क्या होगा, 2² - 2² over 2 - 2, this is 0/0. What is this? We don't know. What is this? 0/0. इसका क्या मतलब है हम नहीं जानते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम एक और फंक्शन ले लें, f(x) = sin x over x। x की कोई भी वैल्यू ले लें, लेकिन नीचे 0 अगर हम रखते हैं तो क्या होता है, अब यहाँ पे एक बार x = 0 रख करके देख सकते हैं आप। f(0) = sin 0/0 यानी कि 0/0, ये भी आ रहा है, 0/0 भी आ रहा है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है। तो x = 2 पे क्या हो रहा है, ये फंक्शन क्या हो रहा है, नॉट डिफाइंड हो रहा है। फंक्शन इस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं हो रहा है, ये इनडिटरमिनेट केस है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जब फंक्शन की वैल्यू नहीं पता होती है हमें, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू पता नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, जैसे अभी 0/0 आ ही रहा है, कुछ कंडीशन में ये ∞/∞ भी आता है, ठीक है। 0 to the power, we also don't know what is value of 0 to the power 0, ठीक है। इसी तरह आपका ∞ to the power 0, ओके, ∞ - ∞, ठीक है, 0 into ∞, ये भी एक केस हुआ, to the power ∞, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इन सभी सिचुएशन में ये 0/0, ∞/∞, 0 to the power 0, ∞ to the power 0, ∞ - ∞, 0 into ∞, 1 to the power ∞, ये केसेस वो केसेस हैं जबकि फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है ना। अगर कोई वैल्यू रखते हैं, जैसे यहाँ पे मिला x = 0 रखने पर ये 0/0 मिल रहा है, लेकिन 0 के अलावा यदि आप कोई वैल्यू रखें तो वी विल गेट अ फाइनाइट वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन f(x) = sin x over x. In a similar manner, for this function f(x) = x² - 2² over x - 2, if we put any value, any real number except x = 2, we will get a finite value. Okay, आप 3 रख करके देख लीजिए, इसी फंक्शन में आप 3 रख करके देख लीजिए। f3 क्या हो जाएगा, 3² - 2² over 3 - 2, तो 9 - 4 क्या हो जाएगा, 5/1 यानी कि ये 5 फाइनल वैल्यू मिल रही है। तो 2 के अलावा कोई भी आप वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो वी विल गेट अ फाइनाइट वैल्यू, ओके। बट एट x = 2 द फंक्शन हैव द फॉर्म 0/0, ओके।
तो ये सारी सिचुएशंस हमारे पास आ रही हैं कि जब फंक्शन जो है वो उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इन अ सिमिलर मैनर आप कोई एक और फंक्शन ले लें, एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 बाई एक्स, एक्स इक्वल टू 0 फिर रखिए इसमें, तो एफ 0 इक्वल टू 1 माइनस 0 ओवर 1 बाई 0, तो ये होगा 1 पावर इंफिनिटी। देखिए हमारा ये केस मिल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आते हैं जबकि ये केसेस मिलते हैं और इन्हीं पॉइंट्स पे हमें लिमिट निकालना होता है। आ रही बात समझ में? जब भी कोई फंक्शन किसी गिवन पॉइंट पे इस तरीके का फॉर्म क्रिएट कर रहा हो, ये सातों में से कोई भी, ठीक है ना, 0 ओवर 0, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटी पावर 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी। इन ऑल सच केसेस, ओके, we will calculate the limit of the given function, ठीक है। हमें उस पॉइंट पे लिमिट निकालना होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम कैसे लिमिट निकालते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करें। अभी हमने आपका एक केस लिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ओवर एक्स माइनस 2, और हम कह रहे हैं एक्स इक्वल टू 2 पर हम 2x इक्वल टू 2 पर हमें इसके सिचुएशन को एनालाइज करना है, ठीक है। इट इज टोटली एनालिसिस, लिमिट और आफ्टर दिस लिमिट हुआ, डिफरेंशिएबिलिटी हुआ, ओके, इंटीग्रेशन हुआ, ऑल दीज आर पोर्शंस ऑफ एनालिसिस, ठीक है। बट इट इज स्टार्टेड फ्रॉम आवर इंटरमीडिएट कोर्स टू अपवर्ड, सो वी आर ट्राइंग टू एनालाइज ऑल द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली, ओके। यहाँ पे आपको देखना होगा कि एफ एक्स का जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ओवर एक्स माइनस 2 है, ओके। तो यहाँ पे अब देखिए, अब हमारे पास कोई रियल लाइन है, ये रियल नंबर लाइन है, इस पे मान लीजिए 2 यहाँ पे है, ओके। तो अब देखिए 2 पे हम 2 के राइट साइड से भी 2 तक हम पहुँच सकते हैं, 2 के लेफ्ट साइड से भी पहुँच सकते हैं। अब देखिए कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 2.1, तो इसको हम 2 प्लस 0.1 लिख दें, ठीक, और कम कीजिए इसको 2.01, ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 प्लस 0.01, इसे हम और पास जाते हैं इसके, तो 2.001, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 0.001, ठीक है, और पास जाते हैं 2.0001, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0.0001, ठीक है। इन अ सिमिलर मैनर फ्रॉम लेफ्ट साइड 1.9 को क्या लिख सकते हो, 2 माइनस 0.1, ओके, और 1.99 को क्या लिखेंगे, 2 माइनस 0.01, ठीक है। 1.999 को क्या लिखेंगे आप, इसे लिखेंगे 2 माइनस 0.001, ठीक है। इन अ सिमिलर मैनर 1.9999 है, तो इसे आप क्या लिखेंगे, 2 माइनस 0.0001, ओके। तो आप देख रहे हो कि इस 2, चूंकि 2 पे तो वैल्यू निकलनी नहीं है इसके, ठीक है ना, तो 2 के राइट साइड से और 2 के लेफ्ट साइड से हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पे पहुंचने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जब राइट साइड से हम जाने का प्रयास करते हैं, अब देखो इन दोनों ही सिचुएशन में, ये देखिए इस पोर्शन में और यहाँ इस पोर्शन में आप देख रहे हो कि 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001 ऑल दीज आर नियर टू 0, सारे वैल्यूज जो हैं वो 0 के पास हैं, ठीक है ना। यानी कि वी ट्राई टू रीच टेंडिंग टू 0, वी ट्राई टू टेंड टू 0, यानी कि ये वैल्यूज को हम कम करते करते इतना कम करना चाहते हैं कि वो 0 तक पहुंच जाए। 0 के पास तक जब ये जाएगा तो ये 2 के, ये नंबर जो है वो 2 के पास तक पहुंचेगा, यानी कि यदि यहाँ पे हम 2 प्लस h लिख दें और h को हम क्या कर दें, टेंडिंग टू 0, ओके, तो ये क्वांटिटी टोटल कहाँ जाएगी, 2 की तरफ अप्रोच करेगा, ओके। इन अ सिमिलर मैनर इसको हम टेंडिंग टू 0 करें और इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस h और h टेंडिंग टू 0, ठीक है। देखिए यानी कि इसको हम 2 माइनस h लिखेंगे, 2 माइनस h, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए इस राइट साइड को हम 2 प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, इस लेफ्ट साइड को 2 माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके, 2 प्लस और 2 माइनस, ठीक है।
2 प्लस कितना, 2 प्लस एच, और एच कहाँ जा रहा है, 0 पे। इन अ सिमिलर मैनर 2 माइनस कितना, एच, वेयर एच टेंडिंग टू 0। यानी कि हमारे पास दो सिचुएशन क्रिएट हुए। ये इसको, इस सिचुएशन को बोलते हैं जब हम 2 प्लस एच लिखें और एच टेंडिंग टू 0, तो ये आपका राइट हैंड लिमिट कहलाता है। ठीक है। इन अ सिमिलर मैनर 2 माइनस की जब हम बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाती है तो हम कहते हैं कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। इफ LHS इक्वल टू RHS then we say limit of function exist at a given point. Okay, at a given point. और वो पॉइंट यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू 2। यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जब वैल्यू बराबर आ जाएगी उस कंडीशन में हम कहेंगे कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। और उसकी जो वैल्यू होगी, चूंकि दोनों बराबर है तो फंक्शन का लिमिट जो होगा, इन दोनों की जो वैल्यूज आई है जो बराबर है वही वैल्यू लिमिट की वैल्यू होगी। ओके, यानी कि अगर इसको हम लिखते हैं तो इसे हम लिखते हैं राइट हैंड लिमिट को लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx। ओके, और लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx। जब ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगी यानी कि RHL इक्वल टू LHL होगा तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि लिमिट, इसकी जो वैल्यू आएगी जो बराबर होगी दोनों के, वो लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx के बराबर। ठीक है। आई होप बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम इस फंक्शन के लिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं व्हाट इज लिमिट ऑफ द फंक्शन। ओके, राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड लिमिट ये क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx। ओके, 2 प्लस fx। और इसको फिर क्या लिखेंगे, लिमिट f 2 प्लस कितना बच्चों, 2 प्लस h, और h कहाँ जा रहा है, टेंडिंग टू 0। यानी कि दिस होल क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी। ओके, अब यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे fx, यहाँ x जहाँ जहाँ पर है वहाँ पे 2 प्लस h हम रखते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब 2 प्लस h रखेंगे तो यहाँ पे 2 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ओवर 2 प्लस h माइनस 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म आप लगा दीजिए। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 2 प्लस h प्लस 2 प्लस h माइनस 2 ओवर h, बिकॉज 2 और माइनस 2 कैंसिल हो चुका है। यहाँ से भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसे लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 प्लस h इंटू h ओवर h। अब देखिए h टेंडिंग टू 0 है, यानी कि ये 0 के बराबर नहीं है। ठीक है ना, इन दैट सिचुएशन वी कैन कैंसिल बोथ द h फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, इस h की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं गिवन फंक्शन में। यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 प्लस h, और जब 0 पुट करेंगे तो 4 प्लस 0 इक्वल टू 4। दिस इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन कैलकुलेट राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट x इक्वल टू 2। ओके, दिस इज राइट हैंड लिमिट। नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx। ओके, फिर ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 2 माइनस h। दोनों को लिखने का सेम तरीका है। x की वैल्यू 2 माइनस h और 2 प्लस h पे हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, जबकि h टेंडिंग टू क्या हो, 0 हो। ओके, नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ 2 माइनस h इन द गिवन फंक्शन। ओके, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस h स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ओवर 2 माइनस h माइनस 2, दिस इज कैंसिल आउट। ओके, लिमिट
h टेंडिंग टू 0 2 माइनस एच प्लस 2 2 माइनस एच माइनस 2 ओवर माइनस एच माइनस 2 एंड 2 कैंसिल आउट लिमिट h टेंडिंग टू 0 दिस इज 4 माइनस एच एंड दिस इज माइनस एच ओवर माइनस एच ओके। h टेंडिंग टू 0 है यानी कि 0 के बराबर नहीं है, इस कंडीशन में हम यहाँ पे इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं और लास्ट में 4 माइनस एच ओके। अब h की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, दिस इज 4 ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमारा क्या हो गया है, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट ठीक है। तो हम कहेंगे कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा एट द पॉइंट x इक्वल टू 2, हैंस लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2 एंड वैल्यू ऑफ लिमिट कैसे लिखेंगे हम, लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx इक्वल टू 2, दिस इज वैल्यू इक्वल टू 4 क्योंकि कैलकुलेट करने पे हमारी वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है ठीक है। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि फंक्शन का लिमिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ठीक है। आई होप, और दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट x इक्वल टू 2, दिस इज लिमिट अप्रोचिंग टू 2, व्हेन आई एम अप्रोचिंग टू 2 देन वी विल गेट लिमिट ऑफ दैट फंक्शन इज 4 ओके। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा लिमिट है वो फंक्शन का कितना आया, 4 आया ओके। इस तरह एक दो और प्रॉब्लम चेक करते हैं, आप लोग को समझ में आता है। x इक्वल टू, यदि आपके पास x क्यूब माइनस 9 ओवर x माइनस 3 27 कर दीजिए इसको ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है ठीक है। किस पे, x इक्वल टू 3 पे। अब देखिए 3 फिर से इस फंक्शन में रखेंगे, 3 क्यूब 27 माइनस 27 अपॉन 3 माइनस 3, दिस इज ऑल्सो 0/0 ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है ठीक है। तो इसको भी कैलकुलेट करेंगे सिमिलर मैनर, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के हेल्प से ठीक है। देखिए कभी कभी कहता है फाइंड द लिमिट ऑफ फंक्शन, इन दैट सिचुएशन लिमिट एग्जिस्ट, यू हैव टू कैलकुलेट ओनली द लिमिट ऑफ द फंक्शन ओके। लेकिन अगर आपसे नहीं कहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो फर्स्टली वी हैव टू चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ गिवन फंक्शन एट द गिवन पॉइंट ओके। देखते हैं यहाँ पे राइट हैंड लिमिट लेते हैं इसका, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस fx ओके। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 3 प्लस h ठीक है। 3 प्लस एच क्वेश्चन आप रख दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 प्लस h होल क्यूब माइनस 27 ओवर 3 प्लस एच माइनस 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, h टेंडिंग टू 0 यहाँ पे 3 क्यूब यानी कि 27 प्लस h क्यूब ओके प्लस 3 इंटू 3 h स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू h और बस माइनस 27, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b, फिर यहाँ पे माइनस 27 है, नीचे भी आपका h आ गया, यहाँ 27 से 27 कैंसिल आउट हो गया। देखिए इन सभी जगहों पे h है, तो इसको h को कॉमन ले लीजिए आप, तो यहाँ से h कॉमन लेंगे तो ये h स्क्वायर प्लस 9h प्लस 27 ओवर h, ऐसे h कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि टेंडिंग टू 0 है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h स्क्वायर प्लस 9h प्लस 27 ओके। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, अब h की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो 0 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 0 प्लस 27 इक्वल टू 27, ये राइट हैंड लिमिट निकल गया आपका ठीक है बच्चों। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस fx ओके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 3 माइनस h ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0
और फंक्शन में रख दीजिए 3 माइनस एच होल क्यूब माइनस 27 ओवर 3 माइनस एच माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है, यहाँ पे 3 क्यूब लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, एस टेंडिंग टू 0, यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी और फिर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके, ओवर माइनस एच। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल होगा, यहाँ पे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एच, ओके, यहाँ पे 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 9 माइनस 3h प्लस 9, ओके। तो यहाँ से आपका ये माइनस एच हो जाएगा। देखिए माइनस एच और माइनस एच यहाँ से दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा बिकॉज एच टेंडिंग टू 0 है, ठीक है। अब एच की वैल्यू आप 0 रख दीजिए, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 9h प्लस 18, ओके। तो अब इसमें 0 रखेंगे तो 9 प्लस 0 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 0 प्लस 18, ये वैल्यू आ गई। तो 9 और 18 क्या हो जाएगा 27। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या है, यहाँ पे बराबर है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लिख लीजिए यहाँ पे RHL इक्वल टू LHL, ठीक है। हैंस लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 3, ओके। और इसे लिखेंगे कैसे, x टेंडिंग टू 3 fx इक्वल टू 27, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूँगा बच्चों कि जब वैल्यू रखने पे ये 0/0 फॉर्म आ रहा है, दैट मीन्स कि न्यूमरेटर का कोई ना कोई फैक्टर डिनोमिनेटर के बराबर 100% होगा, ओके। अब उसी के हेल्प से देखिए मैं डायरेक्ट लिमिट निकालता हूँ इसका। दिस इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन calculate the existence of limit, okay, and the value of limit is limit x tending to 3 fx equal to 27। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, limit x tending to 3 fx equal to 27, okay, यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं लिमिट फंक्शन का। देखिए डायरेक्ट, अब यहाँ से देखिए एग्जिस्टेंस का हमें पता चल रहा है। अब हम डायरेक्ट लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 3 fx यानी कि x क्यूब माइनस 27 ओवर x माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको फैक्टराइज कीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 3, देखिए यहाँ पे x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ओके, ओवर x माइनस 3 एक्स स्क्वायर। देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस 3 से x माइनस 3। अब ये हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ओके। अब 3 वैल्यू रख दीजिए, 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 9, दिस इज 27। देखिए डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे लिमिट की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 27 आ रही है, ठीक है ना। तो ये कब हमें कह रहा है कि फंक्शन का लिमिट आप कैलकुलेट करिए, ठीक है ना। दैट मीन्स कि यहाँ हमें पता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तभी हमें लिमिट निकालने के लिए बोला जा रहा है, ओके। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है लिमिट का, आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैं जो केसेस अभी 7 केसेस मैंने डिस्कस किया है उसको भी मैं लेक्चर बाय लेक्चर मैं उसको आप कवर कर दूंगा ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू।